अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने कहा था, आला हजरत के भाई हैं, कहते हैं दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था, दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था, दिल को हम समझा बुझा के सूए जाना ले चले, दिल को हम समझा बुझा के सोए जाना ले चले। चलेंगे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ। बोले भाई हाथ उठा के बोले चलना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक शख्स उठने की पोजीशन में ना हो, आप कहीं से भी किसी भी खाने से कोने से कालम से उठें और चले जाएं मिंबर शरीफ के। जो मेरे तमाम तर मोहसिनीन हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पर इल्ज़ाम लगाया इस दौर के लोगों ने, मरवा दिया कासिम को, अली असगर को, ओनो मोहम्मद को, इब्राहिम और मोहम्मद को, जनाब मुस्लिम बिन अकील को, इमाम हुसैन ने ज़बरदस्ती इनकी औलादों को यतीम किया, इनकी औरतों को बेवा किया। मरने का शौक था तो करबला खुद चले गए। ये इल्ज़ाम है वहाबिया दयाबना की तरफ। इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फरपुर की ज़मीन में नहीं है, 25-30 चैनल के लोग इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसे सुनेगी। मैं उन जालिमों के सवालों का जवाब देने के लिए आपके कदमों के नीचे बैठा हूँ। दिल कहे तो बैठे रहिएगा, हालांकि दिल तो कहता ही है बैठने के लिए, नफ्स की वजह से लोग भाग जाते हैं। ठीक है, वैसे मैं बहुत जल्दी माइक पर आने का आती हूँ, लेकिन जब बड़े हों तो वहाँ खामोश रहा जाता है। और मैं भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं जल्दी निज़ामत एक्सेप्ट नहीं करता। कोई डॉक्टर कहता है, कहीं कोई अल्लामा कहता है, और मैं आपके कबीले का आदमी हूँ, इसलिए मुझे ज़रा सी हया आती है, इसलिए मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। सुने आप, ये इमाम हुसैन सरकार के घर की जो सैयदानियाँ थी, जो ख़वातीन थी, उनकी अजमतों का मजाक उड़ाया गया, उनके लिबास, उनके दुपट्टे के तारों पोर को बिखेरे गए। एक बात बताता हूँ, उनकी अजमत के बारे में कहा गया, इनका कोई लेबल नहीं, कोई स्टेटस नहीं था। आम घराने की औरतें करबला में हुसैन के साथ थीं, और जो बेवा हुई, जिनके बच्चे यतीम हुए। साहिबों कोई जोर से नारा मत लगाए, कोई जोर से बोले नहीं। माइक में जो इको है इसकी आवाज़ बंद कर दें भाईजान। माइक आपका बहुत अच्छा है, ये राकेश साउंड सेंटर। जितने भी मेरे हिंदू भाई करीब में हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो सब बैठे, क्योंकि जौहर रामपुर से कहता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसमें बिरादरी की बात नहीं की। डॉक्टर सुधीर अवस्थी ने हमारे चेहरे पर तमाचा मारा था, सच्चा शेर कहा था। यजीदियों की पहली सफ में 800 हाफिज कुरान थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुकाहा की जमात 22,000 लश्कर में शामिल थी, और काजी शुरेह जैसे अजीम मुफ्ती जो आज अब तक नारे जहन्नम में जल रहे हैं, अपने वक्त के बड़े अजीम मुफ्तियों में शामिल था वो शख्स जिसने हुसैन की कत्ल के फतवे दिए थे। डॉक्टर सुधीर अवस्थी कहता है, कभी भी सुन्नियों के नजदियों से दिल नहीं मिलते, यहाँ के उर्स में हमको कभी बातिल नहीं मिलते, हम अपनी बज़्म में ये फख्र से ऐलान करते हैं, हमारी कौम में शब्बीर के कातिल नहीं मिलते। साहिबो एक ऐसा तमाचा है जो मुझे एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है, बैठे रहना है और थोड़ी सी बातें सुने। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आवारगी की तो इंतहा हो गई है। लड़कियां शादी के बाद, मालूम है अभी अभी मैं एक शहर में गया था तो वहां पता चला कि एक लड़की 3 महीने के बाद जिस ससुराल के करीब रहती थी ना, वहीं पर एक बियर बार की दुकान थी, निकाब ओढ़ करके शराब की बोतल खरीद करके पी रही थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया, बोले जालिमा तुझे शर्म नहीं आती, तू कौन है? उसने अपना तारुफ मजबूरी में कराया। लोग उसके घर गए, जब उस लड़की को बिठा के पूछा गया, तू और शराब, ये निकाब और साथ में इस्लामी शिआर, इस्लामी निशानियां और शराब की तू दहलीज पर खड़ी है, तो लड़की ने रो करके कहा था, मेरा बाप शराबी था, प्लास्टिक के एक ब्लैक रंग की थैली में वो रोजाना एक बोतल शराब की लाता, फ्रिज में रखता था। मैं फ्रिज खोलती तो मुझे बदबू नजर आती थी। एक दिन मैंने उसे चेक किया तो मुझे वो नशे की सी कैफियत दे गई। मैंने उसे दोबारा दूसरे दिन पिया तो मुझे अच्छा लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी शराब की आदी हो गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले रात को मेरा बाप शराब पी के सो जाता था और फिर मैं भी अपने बाप की उस बोतल से थोड़ी सी शराब पी लेती थी। फिर वो लड़की रो के कहती है, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में आ गई, शराब न मिली, बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त ना हुआ तो निकाब ओढ़ करके मैं बियर बार के सामने आ गई। भेज दो अपनी बहन बेटियों को किसी कॉन्वेंट में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मदर टेरेसा में, किसी सेंट जेवियर्स में, किसी सेंट जोसेफ में। मत बिठाओ उन्हें मदरसों के मकातिब की दीवारों के साए में, मत आने देना उन्हें जलसों के साए में। भाग जाना और उन्हें भी हटा देना। क्या जरूरत है हुजूर की बातें सुन करके? हम तरक्की करने वाले लोग हैं। शायर कहता है कि अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे।
सूफी सुल्तान में फरमाते हैं एक जिंदगी है तुझे मिली है, उसे भी कोर्ट कचहरी में, उसे भी आवारगी में, उसे भी चौकट, उसे भी होटलों के पबजी खाने बैठ करके तू खर्च करता है। ये बता अल्लाह को राजी करने के लिए क्या तुझे दूसरी जिंदगी मिलेगी? साहिबो बैठ जाओ। मुझे मालूम है पूरी दुनिया देखता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर कभी सफ़र करता हूँ हर 1.5 महीने 1 महीने के बाद। आज मैं आपके कदमों के नीचे आ गया हूँ इन सरकारों की वजह से। थोड़ी सी बात सुने, न किसी को नारा लगाना है, न किसी को हंसना है, न किसी को अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है। मालूम है मुसलमानों की आवारगी का आलम क्या है? अभी तकरीबन 5 दिन पहले कानपुर के कोटले से 5 मुस्लिम लड़कियां पकड़ी गई। ये बात मैं अगर माइक से जोर से बोलूं तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे। उनमें 3 लड़कियां मदरसे में पढ़ने वाली थी जो अपनी इज्जत बेचने के लिए होटलों की जीनत बनी हुई थी। खिंजीर का गोश्त खाने वालों से अपनी बाहें मिला करके रातें गुजारती थीं वो लड़कियां जिन्हें हुजूर ने दुरूद पढ़ने के लिए अपनी उम्मत में शामिल किया था। 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल का मुस्लिम मैनेजर कहता है, खून के आंसू रोता हूं जब 14 फरवरी को मैंने रजिस्टर देखा तो मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी करने के लिए आए थे वैलेंटाइन डे के मौके पर। जब मैंने देखा तो उसमें तकरीबन 95% लड़के गैर मुस्लिमों के थे और 80% लड़कियां हुजूर की उम्मत की थी। खेल कूद करने के लिए बहुत पैसे हैं, तफरीबाजी के लिए बहुत पैसे हैं। साहिबो ये मत कहना कि उसमें मेरी बेटी नहीं थी तो हुजूर की उम्मत की बेटी और आपके दौर की ही बेटियां थी। कोई बात खेल कूद की निस्बत से नहीं है। बैठे हुजूर की मजलिस में मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आया हूँ, इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकता। हाँ ये है कि हिमान हुसैन जब चाहें मैं यहाँ आके झाड़ू लगा सकता हूँ। आपका मुझ पर एहसान होगा, आप थोड़ी सी मुझसे गुफ्तगू समाअत कर लेंगे और अदब और एहतराम के साथ बैठेंगे। सोहबतों के साथ मिलता क्या है? मजलिस रसूल में बैठने के साथ क्या मिलता है? कहा गया कि इमाम हुसैन के साथ में जो औरतें थी वो आम घरानों की थी। अजीब बात है, फलस्तीन के करीब में एक शहर है जिसे निबहान कहते हैं। फैजी भाई बैठो बैठो बैठ जाओ। फलस्तीन के करीब में एक शहर है जिसे निबहान कहते हैं। इसमें इको कम करें भाईजान, तो इको कहां गए? माइक इको इसका कम कर दें, इको इसका कम कर दें, जो जैसा मैं कहूँ वैसा कर दें। राकेश भाई बहुत अच्छा माइक है, इको कम कर दें। अब इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें, इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाएं। बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बिठाइए आराम से बिठाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुने, अगर मदरसे के उसूल की 4 दीवारी के आईन में बच्चों को तालीम न दी गई तो फिर यही हाल होगा। कुरान पढ़ने वाले एक तरफ कुरान का बोसा देंगे, दूसरी तरफ कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बनाया जाएगा। एक तरफ माएँ अपनी गोद में अपने बच्चों को लेके हुजूर का आशिक बनाएंगी, एक तरफ यही बच्चे नशे की गोलियां खा के हुजूर की मजलिस की हुर्मत को पामाल करेंगे। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, कोई बात नहीं, जाने दें उनको, भैया बैठ जाएं। खून पसीने करके जलसे होते हैं, बैठे आप। एक जगह है जिसे फलस्तीन कहते हैं, उजड़ा हुआ मुल्क, रोती हुई बच्चियां 9 आबादियाती के मुंतजिर हैं वहां के मकीन और मकानात। मेरी दुआ है अल्लाह फलस्तीन के लोगों पे करम फरमा दे, आमीन कह दो। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? सब लोग बैठे वहां पर, वहीं पे खड़े रहें, या तो कहीं जमा ना हो, आप खामोशी के साथ बैठे। सुने, आप 2-4 मिनटों में दिक्कत होगी तो मैं चला जाऊंगा। आपके पैसे आपको मुबारक हो, इतनी बड़ी दुनिया है, समझे, कहीं भी हुजूर का जिक्र करके अपने बच्चों का पेट पाला जा सकता है। एकदम सीधी सी बात, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए बोझ था तो आ गया, मैं अपने घर पे अपने बच्चों पर लोड था इसलिए आमद। ना ना ना, इस जमीन पर मुझे हुजूर की बातें करके इस जमीन को मैदान महशर में अपने लिए गवाह के तौर पर बनाना। इस मजलिस में मैं तुम्हें क्यों बुलाता हूं? मेरी बहन सुन, तुझे क्यों आवाज दी जाती है? इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फलस्तीन के करीब रहने वाला एक बुजुर्ग है। 150 साल पहले, नाम है यूसुफ, बाप का नाम है इस्माइल और उनके शहर का नाम है निबहान। बाप का नाम है इस्माइल, उनका नाम है यूसुफ। कोई पूछे उनका नाम तो क्या बताएंगे? यूसुफ। ऊंची बोलो, आवाज कमजोर है आपकी। यूसुफ नाम है, 150 साल पहले के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के रसूल के बड़े अजीम आशिक हैं। मदीने से आते तो मदीने में फिर जाने के लिए तड़पते थे, जब मदीने से वापस आते तो फिर मदीने जाने के लिए तड़पते। लोग कहते कि अभी अभी तो आ रहे हो, तो कहते इसीलिए तो रो रहा हूं, आ क्यों गया? फिर जाते हुजूर की बारगाह में तो आंसू बहाते। मालूम है आपको, कभी पूरी जिंदगी शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हुजूर के रोजे के करीब नहीं गए। बाबुन्निसा
और बाबे जिब्राइल, बाबुल बकी, खोखे सिद्दीक अकबर, बाबू सलाम अंदर से कभी रोजे मुस्तफ़ा पे नहीं गए। बाहर से ही जहां से गुम्बद खदरा नजर आया, सलाम पेश किया, रोते रहे। किसी ने कहा, अय यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, अंदर क्यों नहीं जाते? तो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने कहा था, एक जुमला दिल में लगे तो बात करना, सुभान अल्लाह कहना, वरना खामोश। यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहते हैं, कुत्तों का काम है घर के बाहर रहे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। ये जब इनकी शादी हुई, मुझे ये कहना मतलब है, मैं क्यों बुलाता हूं आपको हाथ जोड़ करके, मेरे भाई ने अपनी नकाबत में आपको क्यों आवाज दी? इतने चैनल से मौजूद हैं पूरी दुनिया में, ये गाने बजाने वालों की महफिलों की स्क्रीन को मिटाएंगे और हुजूर की नात के लिटरेचर को आम करेंगे। क्यों क्यों क्यों? उसकी वजह यह है, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की शादी हुई, लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जब एक अजीम हुस्न वाली, जाजिब चेहरे वाली लड़की उनके निकाह में आई ना, तो जनाब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की खिदमत करती रही और उनकी पाकीज़ा सोबत नूर से इस्तेफादा करती रही। तवज्जो है आपकी? सब देखें उधर, हम भी चलें, हम भी देखें यार। हाँ, हम अल्लाह के वलियों की बातें करते हैं, आप नफ्स और शर के तरफ माइल, पर्दों की तरफ देखते हैं। इधर देखें आप, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी जब इनके निकाह में आई और इनकी जौजा बनी, ये उनके ज़व्वज बने, वो इनकी बीवी बनी, वो उनके शौहर बने। तो मालूम है, उम्र उनकी ढलने लगी तो किसी सहेली ने कहा था, अय यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी, तू बड़ी हसीन लड़की थी, तूने एक मौलवी से रिश्ता क्यों किया? तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? हाँ, किसी राजकुमार के निकाह में आती राजकुमारी कहलाती, किसी अमीर ज़ादे की निकाह में आती अमीर शहर की बीवी कहलाती, किसी अजीम हसीन चेहरे वाले की निकाह में आती तो हुस्न की मलका कहलाती। तू एक मौलवी के निकाह में रह गई, तुझे क्या मिला? देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने रो करके कहा, मुझसे पूछती हो मुझे इनके साथ रह के क्या मिला है? मैं बताऊं, इनकी खिदमत करके मुझे 84 मरतबे अल्लाह के रसूल की ख्वाबों में जियारत का शरफ हासिल हो गया है। अब क्या चाहिए? 84 मरतबे हुजूर की जियारत का शरफ हासिल, 16 कम 100 मरतबे मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है। पूरा शहर मुजफ्फरपुर समेट लो, यहीं पर शाज़ो नादिर माफी चाहता हूं, जिसने हुजूर को देखा हो उसके पैरों का धोवन पी लूंगा। एक लड़की एक आलिम दीन की सोबत में आ जाए तो 84 मरतबे उसे हुजूर की ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाए। उम्मे रुबाब को तो हुसैन की सोबत मिली थी, उम्मे लैला को तो हुसैन की सोबत मिली थी, शहरबानों को तो हुसैन की सोबत मिली थी, उम्मे फरवा को तो इमाम हसन की सोबत मिली थी, मखदूमा फिज़्ज़ा को तो मखदूमा फातिमा की सोबत मिली थी। जरा सोचो, हुजूर के गुलामों की सोबत की खिदमत करने पर हुजूर अपने करम की तजल्लियां जब जाहिर करते हैं तो अपनी बेटियों की खिदमत करने पर हुजूर कितना बड़ा इनाम देंगे। जरा हाथ उठा के कोई एक आदमी कह दे, या हुसैन। बैठना। कुरान क्या कहता है? फसल ले ले रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए और नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। अजीब बात है, आप जब कुर्बानी के लिए, जब नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों की तरफ जाते हैं, वो ईदगाह है और ये कुर्बानी गाह है। न कुर्बानी के बकरे को लेके आप ईदगाह जाते हैं, न ईदगाह घसीट करके कुर्बानी के बकरे के पास ले आते हैं। एक आयत दो सिस्टम अलग अलग, अपने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और अपने रब के लिए कुर्बानी के लिए बकरे के पास आते हैं। अलग अलग 2, 4, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लेकिन सूफिया फरमाते हैं अगर एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक आयत के 2 अलग अलग अहकामात पर अमल करते हुए किसी को देखना चाहते हो तो करबला में हुसैन को देख लो। मेरे भाई मोहतरम हबीबुल्लाह साहब क़िबला फैजी के उस्ताद ने एक शेर कहा था, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है, सजदे में है तो शरह फसल ले ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। साहिब अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हुसैन के लिए, हुसैन ने आपके लिए कुर्बानी दी। जरा कोई फिर एक आदमी बोल दे हाथ उठा के, या हुसैन। नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी दो। मैंने वो जमीन देखी है, हबीबुल्लाह भाई ने भी वो जमीन देखी, और कोई ये देखना चाहता हो कलेजे मुंह को आ जाते हैं। इमाम आली मकाम जहां पर शहीद हुए थे, लोग कहते हैं वो बेबस थे, वो ताकत नहीं थी उनके पास, उनके पास पर्सनालिटी होती तो वो फिर वो कौसर और तस्नीम को बुला लेते, उनके पास ताकत होती तो पानी उनकी गुलामी करता। पानी की बात करता है, ये उस माँ के बेटे हैं जिसे फातिमा कहते हैं। बोले 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 क्या कहते हैं? कोई और काम न करना, फातिमा। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि अल्लामा काशफी मेरे घर पे बात बात में लोग करबला की दास्तानों को बोले प्रूफ कहां लिखा है, सबूत कहां लिखा है?
अजीब इंसान है, इतना बेफैज आदमी है। अल्लामा काशफी की मुबारक किताब के हवाले सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में रकम किया है, मेरे घर पे मौजूद है। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि मौलाए कायनात ने अपनी बीवी अम्मी फातिमा से फरमाया था, फातिमा मैंने एक ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा ख्वाब देखा है सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की शादी हो रही है। आपने अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां अपनी बेटी को दी थी, सोने और चांदी के बने हुए जरो जवाहिर लिबास में लगे थे। फिर कहते हैं 700 नगों पर मुश्तमिल एक ताज अपने दामाद को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था, जिसमें एक एक नग की कीमत पूरी दुनिया को खरीदने के मुतरादिफ थी। 700 नग जनाबे हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को दिया था। दामाद के पैरों में जूती सोने की चमक रही थी, सोने की प्लेटों में खाने की बरकतें कायम की गई थी। पूरी कायनात के उशाक वहां पे जमा थे। मौलाए कायनात ने जैसे ये बयान किया, जैसे ये बयान किया, मखदूमा फातिमा कहती मेरी आंख में आंसू आ गए। कहीं मेरे शौहर अली ने ये न सोच लिया हो कि जब रसूलों के सरदार की बेटी की शादी हुई तो हुजूर ने तो जहेज में कुछ न दिया। मालूम है, किताब मेरे घर पे है, उसमें लिखा हुआ है लकड़ी की एक चप्पल थी, 2 पैरों की लकड़ी की एक चप्पल थी जहेज के नाम पर, और 4 गद्दे थे जिसमें से 2 गद्दों में ये खजूर की छालें भरी हुई थी, और पानी का एक मशकीजा था, एक मिट्टी का मटका था, 2 प्याले थे, एक में खाना एक में पानी पीने के लायक। अल्लाह, 2 तकिए थे अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की शादी में। कभी आऊंगा तो हुजूर की बेटियों की शादी की बात करूंगा, आपकी तबीयत को बालिदगी हासिल होगी इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सुने, अल्लाह के रसूल की बेटी कहती मुझे फीलिंग हुई कि मेरे शौहर ने ख्वाब देखा कि सुलेमान जिनको नबूवत और रिसालत मेरे अब्बू के सदके में मिली है, वो अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां दे रहे हैं, अपने दामाद को 700 नगों पर मुश्तमिल ताज दे रहे हैं, और मेरे अब्बू ने तो मुझे कुछ न दिया, मेरे दामाद तो कुछ न दिया। कहीं फीलिंग न हो तो मखदूमा फातिमा हाथों को उठा के दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे शौहर के दिल से ये ख्याल निकल जाए या इस सवाल का जवाब माकूल मिल जाए। मखदूमा फातिमा फरमाती है मेरे शौहर ने मुझसे फिर कहा एक दिन, अय फातिमा आज एक ख्वाब मैंने फिर देखा है। कोई जोर से न बोले तो मैंने कहा क्या देखा है? मखदूमा फातिमा से अली ने फरमाया ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैदान मैशर कायम था, उसके बाद हम और तुम जन्नत में थे, 2 अजीम कुर्सियां लगी हुई थी, एक कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था, ए फातिमा एक कुर्सी पर तू बैठी हुई थी। जन्नत की सारी हूरें बारी बारी तेरे हाथों का बोसा देने के लिए आती थी, कोई तेरे दुपट्टे का बोसा देता, कोई तेरे कदमों के गुसाले को पीना चाहती थी, कोई तेरे चेहरे की जाज़बियत पे के समुंदर में गर्क होती थी। जन्नत की हूरें बारी बारी आदाब बजा लाती थी। ए फातिमा, उन्हीं हूरों में, उन्हीं लड़कियों में एक लड़की सबसे ज्यादा हसीन थी जन्नत में। मैंने उसे देखा तो मैंने कहा ये लड़की तो सबसे ज्यादा हसीन लग रही है। फिर ए फातिमा मैंने तुझसे कहा, ए फातिमा मुझे प्यास लगी है, जरा पानी मंगा। तो जनाबे मखदूम कायनात कहती है मैंने उसी लड़की से कहा, ए मेरे शौहर के लिए जामे मोहब्बत लेके आ। वही लड़की जो सबसे हसीन थी, जब वो शराब इश्क मार्फत की शराब, वो लिक्विड जन्नती बहारों की कौसर व तस्नीम की सूरत में लेके आई, तो मखदूमा फातिमा कहती मैंने उस प्याले को अपने शौहर को दिया। जैसे मेरे शौहर ने वो पानी, वो शराब, वो जामे इश्क पिया, तबीयत को राहत महसूस हुई, आपने वो प्याला फातिमा को दिया और फातिमा ने उस प्याले को उस लड़की को दिया। जैसे वो लड़की जाने लगी, वाकई का टर्निंग पॉइंट देखें। अब देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मखदूमा फातिमा कहती जैसे वो लड़की, तवज्जो है, जैसे वो लड़की प्याला लेके आगे बढ़ी, मैंने अपने शौहर से कहा, अय मेरे शौहर, इस लड़की को पहचानते हो जो मेरी बारगाह में आदाब बजा ला रही थी, जो मेरे कदमों का बोसा दे रही थी, जो आपके लिए ये शरबत लेकर के आई थी? अली फरमाते हैं फातिमा मैं इसे नहीं जानती। तो फातिमा फरमाती हैं, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। फातिमा फरमाती, ऐ मेरे शौहर अली, ये वही सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है जिसकी शादी में उसके बाप ने सोने की जूतियां अता फरमाई थी, जिसके शौहर को जिसके बाप ने 700 नगों पर मुश्तमिल ताज अता किए थे। ऐ मेरे शौहर, आज उसकी, उस सुलेमान की बेटी, आज उस शौहर की बीवी फातिमा के कदमों का बोसा ले रही है। जरा सोचो, जिस फातिमा के कदमों की इत्तिसाल का शरफ पाने वाली किरणों का ये आलम है, तो जरा सोचो कि उस फातिमा की गोद में, इंस्टीट्यूट में, दरसगाह में पले हुए इमाम हुसैन का आलम क्या हो।